Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. मेलोनी एंड मोदी तो पूरी दुनिया में फेमस हैं ही. इनफैक्ट इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने ट्रोल भी किया. उन्होंने बोला कि भाई वी आर द मोस्ट फेमस कपल, पॉलिटिकल कपल. और ये बड़ा यूनिक रिलेशनशिप है, दिखता ही है आपको किस तरह मेलोनी और मोदी जी का रिश्ता रहता है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल लैंडस्केप. नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि डिफरेंट देशों के बीच में इस तरह का रिश्ता हो, क्योंकि जो भी डील्स होती हैं वो लीडर्स के पर्सनल एफर्ट्स पर ही होती हैं. अगर आप ब्यूरोक्रेट्स पे छोड़ देंगे तो कोई डील होने वाली नहीं है. ब्यूरोक्रेट्स एम्प्लॉयज़ होते हैं. ब्यूरोक्रेट्स का काम है पेपर वर्क देखना, स्टेट की कॉन्टिन्यूटी, दे हैव इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले. लेकिन कॉन्टिन्यूटी देखना कि डिटेल्स क्या है, उसमें नेगोशिएट करना ताकि लीडर्स जो है अच्छी डील साइन कर सके. लेकिन इनिशिएशन तो मतलब किसी भी डील का इनिशिएशन लीडरशिप लेवल पे होता है. तो मोदी जी के जो इटली के साथ रिश्ता है, जर्मनी के साथ रिश्ता है, स्वीडन के साथ लीडर्स के साथ रिश्ता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर भारत. आप देखिए भारत की जो सुरक्षा होती है वो देश के बाहर से शुरू होती है. ये पुरातन काल से है. अगर देश को आपको सुरक्षित रखना है तो बाहर से करना पड़ेगा. अभी तक भारत ने वो प्रोएक्टिव पॉलिसी नहीं की है जो करना चाहिए. चाणक्य ऋषि बोलते हैं करने के लिए, नारद मुनि भी बोलते हैं करने के लिए, कि दुश्मनों की सरकारें बदली जाएं. रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस हमारे कूटनीति में लिखा हुआ है, चाणक्य नीति में, कि आप दूसरों की सरकारों को बदलें ताकि वो आपके अनुकूल काम करें. हम चाणक्य नीति का ये पार्ट अभी तक फॉलो नहीं कर रहे. चाणक्य नीति बोलता है कि दूसरे देशों की सरकार, दूसरे देश के अमात्य 24 दुर्ग होते हैं हर देश के. दुर्ग मतलब फोर्ट्स या किले, या मतलब जहाँ पे दुश्मन संगठित होता है. जैसे दुश्मन के मिनिस्टर्स, दुश्मन के सेक्रेटरी, दुश्मन का परिवार, दुश्मन के एसेट्स, दुश्मन के लीडर्स के एसेट्स. और ये सब व्यक्तिगत होता है, देश का नहीं होता है. दुश्मन के 3 सलाहकार, दुश्मन के 3 दुश्मन, ऐसे करके 24 दुर्ग होते हैं. मेरी पुस्तक है नारद द मेकिंग ऑफ स्टेट्स, उस पर पढ़ सकते हैं कौन से 24 दुर्ग होते हैं. उन 24 दुर्ग को किसी भी राजा को पकड़ना चाहिए. जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के या अमेरिका के 24 दुर्ग होंगे, इटली के उधर 24 दुर्ग होंगे, उनके लिए भारत के 24 दुर्ग होंगे. तो इस तरह उन दुर्गों को कंट्रोल किया जाता है ताकि आप एक अच्छा बेनिफिशियल ट्रेड डील कर सकें या बेनिफिशियल डील कर सकें उनके साथ. और जब उन दुर्ग को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आपको उसके बाद आपको युद्ध करना पड़ता है. तो युद्ध बचाने के लिए उन दुर्गों को कंट्रोल करना जरूरी है. और आपको मालूम है कलयुग है. कलयुग में तो आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते, किसी पर भी नहीं. कलयुग में भगवान के नाम के अलावा आप किसी पर विश्वास ही नहीं कर सकते, चाहे कोई भी हो. मैं बोल रहा हूँ कोई भी, आप समझ लीजिए. तो राष्ट्रों की तो बात ही छोड़ दीजिए फिर. तो विश्वास और दोस्ती दो अलग अलग चीजें हैं. आप दोस्त तो सबको बना सकते हैं, क्या आप विश्वास किस पे कर सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी और मेलोनी के बीच में विश्वास है कि मोदी जी कभी मेलोनी के पॉलिटिकल सत्ता के विरुद्ध काम नहीं करेंगे. और मोदी जी को विश्वास है कि इटली या वेटिकन दोनों के दोनों भारत के इंटरेस्ट के विरुद्ध काम नहीं करेंगे, ऐसा विश्वास है. लेकिन फिर भी दुर्ग यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन से दुर्ग हैं जिसमें मेलोनी खड़ी हुई है, उसको भी देखना पड़ेगा, मोदी जी के दुर्ग. और उसी पे विदेश चलते हैं. तो यहाँ पर राजनाथ सिंह जी ने एक फॉलोअप मीटिंग में इटली को रिक्वेस्ट किया कि आप पाकिस्तान को कोई सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजी न दें. नाउ इटली के पास कौन सी सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजी है? इटली के पास एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है, इटली के पास लॉन्ग रेंज प्रोजेक्टाइल्स हैं, इटली के पास हेलीकॉप्टर्स हैं, इटली के पास सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज हैं जो कि यूरोफाइटर टाइफून के में यूज़ होती हैं, यूरोफाइटर में यूज़ होती हैं. और इटली के पास अच्छी गन्स है.
सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स इटली की बहुत अच्छी हैं। इटली के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं होगी, लेकिन इटली के पास क्या बोलते हैं, एयर ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स, रडार्स की टेक्नोलॉजीज है, जो कि बैटलफील्ड में इम्पैक्ट कर सकती हैं, चेंज नहीं कर सकती हैं, क्योंकि भारत की प्रिपरेशन या भारत की मिलिट्री बहुत एडवांस है एज कम्पेयर टू इटली। इटली एक कमज़ोर नेशन है मिलिटरीली, पहले था स्ट्रॉन्ग लेकिन अब नहीं है। एक समय था मुसोलिनी के समय में, उसको एक्सेस पावर बोला जाता था, एक्सेस ऑफ इवल, है ना, बाकी एलाइज थे, ये एक्सेस थी। सो नाउ ये राजनाथ सिंह का जो स्टेटमेंट था, इट हैज़ टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है तरह तरह की टारगेटिंग, किस तरह एक्यूरेटली टारगेट करे इंडियन मिसाइल्स को या इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को या फिर इंडियन रिफाइनरीज को, उसके लिए पूरी दुनिया में इस समय शॉपिंग कर रहा है। पाकिस्तान यूक्रेन की मदद लेने की कोशिश कर रहा है, इटली की मदद लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये भारत का जो स्टेटमेंट है वेरी इंपॉर्टेंट टू इटली, क्योंकि इटली के जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वो पूरे यूरोप में वन ऑफ द बेस्ट, कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इन यूरोप एटलीस्ट। तो यूरोप की इंटेलिजेंस सर्विसेज जो है भारत को इंफॉर्मेशन दे सकती हैं कि जो यूक्रेन से सामान पाकिस्तान की तरफ आएगा, दैट भारत नोज इन एडवांस। प्लस भारत, और क्योंकि भारत को भी अब भारत बदल रहा है, अगर भारत को 2047 तक बढ़ना है तो भारत को पूरी तरह चाणक्य नीति को यूज करना पड़ेगा, आधा अधूरा नहीं। IK गुजराल नहीं बनना, मनमोहन सिंह नहीं बनना, या फिर इंदिरा गांधी नहीं बनना, या फिर कोई भी जो कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर था वैसा नहीं बनना, जो सब देश को बेच देते थे, सब के सब। मोरारजी देसाई ने बेचा, IK गुजराल ने बेचा। अब ये लोग कोई कांग्रेस का है या नहीं है मुझे पता नहीं, उससे इररिलेवेंट है, बट दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब लोगों ने देश को बेचा। सोनिया गांधी तो वेटिकन की एजेंट है, इटली की एजेंट नहीं है, वेटिकन की एजेंट है। उसका काम है भारत के लोगों का डेमोग्राफी चेंज करना। वो टेरेसा के, आई वोंट बी सरप्राइज, मैं खुल के बोलता हूँ आपको, कि सोनिया गांधी को सेंट सोनिया गांधी का टाइटल ना मिल जाए वेटिकन से, है ना। डोंट बी सरप्राइज अगर मिल जाता है उसको, तो डोंट बी सरप्राइज कि सोनिया गांधी को बैक्से से अवार्ड ना मिल जाए फॉर राइटिंग आर्टिकल्स, वो किसी और से लिखवाती है। खुद तो मामा मियाँ है, उसको इंग्लिश तो आता नहीं है, बट एनीवे, इंग्लिश जानना कोई बड़ा स्किल बात भी नहीं है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश, है ना। मैं इंग्लिश में बोला इसलिए ताकि लोग समझें जरूरी नहीं है। जापान इज मेकिंग लॉट ऑफ मनी विद जापानीज, चाइना इज मेकिंग लॉट ऑफ मनी विद चाइनीज, ओके। इंडियंस को इंग्लिश सीखनी पड़ती है बिकॉज दे वर्क इन द सर्विस सेक्टर, दूसरों के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, खुद के लिए नहीं बनाते, इसलिए उनको इंग्लिश सीखनी पड़ती है। इंग्लिश की जरूरत नहीं होती, कहीं भी दुनिया में जरूरत नहीं होती। अगर आपके प्रोडक्ट्स है, लोग आपकी भाषा में आगे खरीद के जाएंगे, और यू कैन हायर पीपल हु कैन सेल योर प्रोडक्ट्स। मुझे जरूरत नहीं है इंग्लिश को सीखने की। हम लोगों को सीखना पड़ा बिकॉज वी वर एट दैट टाइम, तब तक मोदी जी भी नहीं थे, लेकिन फिर भी एक समय था, अब वो समय बदल गया है। आप अपनी भाषा में सीखते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी भाषा का रहता है, और साथ में यू कैन क्रिएट योर ओन प्रोडक्ट्स, अपने खुद के प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इटली क्या जो ये रिक्वेस्ट किया, इटली ने तुरंत मान लिया। जो लोग मजाक बना रहे थे, मेलोडी और ये सब बोल रहे थे, अब देखिए मेलोडी की तरफ से इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। इसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक पड़ने वाला है। इटली का इन्फ्लुएंस, बहुत सारा इन्फ्लुएंस अफ्रीका में भी है, इटली का बहुत सारा इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशिया में भी है, ओके। US में तो बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है। इटालियन अमेरिकन आर वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटीज इन US, तो US में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इटली का। तो इटली को कम मत समझिए, इवन दो इट्स ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन यूरोप, लेकिन इटली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। और मोदी जी ने जब ये रिलेशनशिप बढ़ रहा था तो टू टारगेट, तो उसमें 3 चीज़ें और आती हैं। एक है इन फ्यूचर UPI, एंड इन फ्यूचर इटली के साथ जो ट्रेड हो सकता है वो होता है सैटेलाइट्स के ऊपर। इटली जो एक ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन सेंटर बनना चाहता है डिफेंस का, अदर देन फ्रांस। इटली को एक चीज़ रियलाइज हो गई है कि अमेरिका पे वो डिपेंड नहीं कर सकता।
अमेरिका पे डिपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका और आप देखिए यूरोप में 3 कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, फ्रांस, इटली और जर्मनी। यूके अपने आप को यूरोप से नहीं मानता, क्योंकि हम लोग यूरोप में मानते हैं। यूके जो है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, एंग्लो सैक्सन है, कंपटीशन टू द वेटिकन। तो इसलिए फ्रांस, इटली और जर्मनी तीनों एक साथ ही काम करते हैं। जर्मनी इज अ टोटली अमेरिकन कॉलोनी। अब जर्मनी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप जर्मन बोल सकते हैं। लोग बात करते हैं जर्मन मैन। सबसे ज्यादा आपको मालूम है स्कर्ट कौन पहनता था वेमार रिपब्लिक में? जर्मन्स। LGBTQ++ का सूप कहां से बनता था? जर्मन्स। इटली में ऐसा नहीं हुआ। इटली का माचो कल्चर इज वेरी स्ट्रांग, मतलब कि दादागिरी वाला, भाईगिरी वाला। इसलिए आप देखते हैं बहुत सारे इटालियन माफियाज, इटालियन गैंगस्टर्स बड़े फेमस होते हैं, क्रूअल माने जाते हैं। एक इटालियन, दूसरा आयरिश। ये दोनों आप सोचिए कि यूरोप के दीज आर द भाई लोग ऑफ यूरोप। और बाकी इंग्लिश तो हुलिगन्स माना जाता है, इंग्लिश को हुलिगन माना जाता है, बट मतलब कि पायरेट्स, हुलिगन्स, लूटिंग, ये सब इंग्लिश का रहता है। सो नाउ इटली का जो इम्पैक्ट पड़ा है, मेलोडी का इम्पैक्ट, वो पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसके बहुत सारे एक्सपर्ट्स इटली में रहते हैं। बांग्लादेश के तो बहुत सारे, इनफैक्ट सड़कों पे हैं। तो उससे इटली को बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज दे डोंट एसिमिलेट इन द इटालियन कल्चर, और उनकी वजह से क्राइम भी बहुत रहता है। अपने को इंडियंस बोलते हैं, लेकिन वो इंडियंस नहीं है, इटालियंस हैं, वो जो बांग्लादेशी है। तो बांग्लादेशी का जो टेरर मॉड्यूल्स है वहां पर, जिसके थ्रू टेरर सपोर्ट करते हैं भारत के अंदर, वो सब पे भी कंट्रोल भारत करने की कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं भारत को अपना कूटनीति में डालना पड़ेगा। ऑन ए सटल वे जो चाणक्य नीति है, दुर्ग पहचान के दुर्ग को कमजोर करना पड़ेगा। सब देशों के विरुद्ध करना पड़ेगा। अभी भारत की सभी एम्बेसीज को कहीं ना कहीं सनातन का प्रचार भी करना चाहिए, हरिनाम का प्रचार करना चाहिए, और साथ में ये भी करना चाहिए, विच विल ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। जब सरकार सहायता देगी चैतन्य महाप्रभु का, इट विल बी अमेजिंग वर्क। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। अगर आप हमारे मेंबर्स नहीं है तो मेंबर जरूर बने। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हाइप करिए उसको। आप एलिप्सिस पर क्लिक करेंगे 3 डॉट्स के ऊपर, आप हाइप कर सकते हैं। और अगर आपने गुरुकुल में नहीं जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए, इसके लिंक्स ऑलरेडी वीडियो में है। थैंक यू वेरी मच, टिल नेक्स्ट वीडियो, नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।